हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। मैं भी कहता हूं कि बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी जबरदस्त तरीके से लगे रहो और डट के कहो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। पहले तो ये कहना कि वो ढोंग कर रहे हैं सरासर गलत है। ये कहना कि वो कंट्रोवर्सी में है सरासर गलत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो चमत्कार थोड़ी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी को चमत्कार थोड़ी कर रहे हैं। वो तो वो जो बात पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं। वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अभी आप देखोगे कि मुसलमानों में बहुत लोग फूंक मारते हैं, फूंक। अब 10 तारीख को उन्होंने, मैं एक टीवी में देख रहा था न्यूज अभी, कि 10 तारीख को उन्होंने टाइम दिया, 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को हो जाएगा सामने, आप भी जाना वहां पर देखना, 10 फरवरी को हो जाएगा। जो बात ये कह रहे हैं ना, वो बात सामने आएगी। सब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर ये देखो कि अब हिंदू समाज में चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। आक्रमण करने वाले कौन है आप जानते हो? आक्रमण करने वाले वो लोग हैं जो लोग हिंदू समाज को गालियां बकते हैं। कौन? जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इन दिनों बागेश्वर वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी कंट्रोवर्सी में हैं। हालांकि उनके प्रवचनों में, उनके जो सत्संग हैं उसके अंदर कहीं लाखों की भीड़ आज भी जुट रही है। बेशक उनके ऊपर आरोप हो, बेशक किसी भी तरह का उनका विरोध किया जा रहा हो, और इतनी लाखों की भीड़ जुटने के बाद यदि विरोध उनका किया जा रहा है तो कंट्रोवर्सी होना लाजमी बात है। इस समय कहीं पर भी देख लो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम नेशनल चैनल्स पर, जिस जगह मर्जी देख लो वहीं पर उनको लेकर के विरोधाभास जताया जा रहा है। और उसी विरोध को लेकर के अभी मेरे साथ मौजूद हैं करोलबाग हनुमान मंदिर के अध्यक्ष हैं महंत ओमगिरी जी, और इस विषय पर एक बार इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर खूब विरोध किया जा रहा है। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ढोंगी हैं, कहीं ना कहीं पाखंड फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, पहले तो ये कहना कि वो ढोंग कर रहे हैं सरासर गलत है। ये कहना कि वो कंट्रोवर्सी में है सरासर गलत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत आशीष देता हूं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुओं को, जो हिंदू सोए हुए थे और हिंदुओं को जगाने का काम वो निरंतर कर रहे हैं, और ऐसा ही काम उनको करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर ये बात अपने यहाँ कह रहे हैं। अभी वो मन की बात बता रहे हैं, लोगों के अंदर क्या है वो बता रहे हैं। खुल के विरोध किया श्याम मानव जी ने, उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया इसको लेकर। मैं श्याम मानव जी का जबरदस्त विरोध करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि वो हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं। विरोध का कोई तथ्य नहीं है, विरोध का कोई मायने नहीं है विरोध के। मैं श्याम मानव जी का बहुत जबरदस्त विरोध करता हूं, और विरोध इसलिए भी करता हूं कि वो तथ्यहीन बात कह रहे हैं। वो कोई बात में जान नहीं है उसकी। क्या तथ्यहीन बात कह रहे हैं? वो सब कुछ क्या कह रहे हैं वो? हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, पहले एक बात समझो, वो अपने प्रवचन पे कहीं ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत भगवान हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मुझे हनुमान जी की ताकत मिली हुई है, मुझे हनुमान जी जैसा आदेश दे रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूं। वो अपने आप को कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, जबकि बहुत साधारण से व्यक्ति हैं वो।
फिर भी उनको लोगों ने बहुत बढ़ा दिया। मैं उनका समर्थन करता हूं कि जो बात भी कह रहे हैं वो बात अच्छी कह रहे हैं। और मैं मानव जी का, जो कि उसका राम मानव जी का बहुत जबरदस्त विरोध करता हूँ। नहीं, आप कह रहे हो कि वो अपने आप को साधारण भी बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है और वो एक दूसरे के मन की बात को बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में ढोंग हो? भाई साहब, ढोंग मत कहो ना आप इसको। आप क्यों ढोंग कह रहे हो? अपनी बात, वो जो भगवान से ताकत मिली है, हनुमान जी से ताकत मिली है, वो तो उनकी बात वो बता रहे हैं। वो कहां कह रहे हैं अपने आप को मैं भगवान हूं? वो कहां कह रहे हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं? भाई वो तो अपने आप को नहीं कह रहे ना, वो यही कह रहे हैं कि जो हनुमान जी के द्वारा मुझे ताकत मिली है या हनुमान जी के द्वारा मुझे कहा गया है, तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो कोई ऐसा नहीं है, तो इसको ढोंग ना करें कृपया आप। धन्यवाद। अभी आपको क्या लगता है कि आज के समय में यदि कोई आदमी मन की बात पढ़ रहा है या हमारे दिमाग को पढ़ रहा है, तो उसको और ये कह करके कि क्या नाम है, मुझे बालाजी का आशीर्वाद है, सेम चीज तो सुहानी शाह कर रही है। वो भी बिल्कुल सामने आ चुके, फ्रंट पे आ चुके, मंच के ऊपर, खुले मंच पे उसने ये चीज का दावा किया है कि क्या नाम है, ये एक कला है, ये एक जादू है और ये एक एजुकेशन है, ये कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप, गलत बात है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि वो चमत्कार थोड़ी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी को चमत्कार थोड़ी कर रहे हैं। वो जो बात पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं उनकी। वो जो बात, जो भी श्रद्धालु, कोई दुखी व्यक्ति उनके पास जाता है, वो उनकी बात, मन की बात, उनकी बात पहले लिख के बता देते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई अन्य लोग जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं, टोटली गलत हैं। हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा गलत है। हमारा मानना है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ठीक जगह पर ठीक व्यक्ति हैं, ठीक बात कह रहे हैं। एक बात और मैं कहूं, वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अभी आप देखोगे कि मुसलमानों में बहुत लोग फूक मारते हैं, फूक। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की चंगाई, वो ऐसे ऐसे ही करते हैं वो, लेकिन ढोंग है। हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बिल्कुल सच बात बताते हैं। जो वो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं और ठीक है। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और पूरा आपको ऊपर उनके ऊपर विश्वास भी है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सेम चीज बाबा जी, अब जैसे आपने कहा कि वो चमत्कार नहीं कर रहे, वो चमत्कार ही तो है यदि सामने वाले व्यक्ति की समस्या को बिना उसके जाने अपने पर्चे के अंदर लिख देना और ये कहना कि मुझे बालाजी महाराज लिखवा रहे हैं या वो लिख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, और किसी के भी मन की बात जाना या दिमाग की बात जाना। अब तो जब सुहानी शाह क्लियर ये चीज कह रही है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक एजुकेशन है, ये एक जादू है, वो खुद करके दिखा रही है, किसी का नाम बताना, नंबर बताना, मोबाइल नंबर, एटीएम नंबर, पिन नंबर, तमाम चीजें सुहानी है एक जादू की तरह वो बता रही है सब कुछ। भाई बात समझो आप, जो हमारे पीठाधीश्वर, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं, वो कह तो नहीं रहे मैं जादू कर रहा हूं। आप समझो, आप इतने बड़े पत्रकार हो, वो ये कह थोड़ी ना मैं जादू कर रहा हूं, मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं। वो ऐसा है कि जो व्यक्ति उसके पास दुखी आता है उससे पूछते हैं, उससे उससे पूछे बिना ही लिखते हैं उस पे और बताते हैं इसमें क्या चमत्कार है और क्या जादू है। लेकिन उसको बालाजी का ये नाम देना कि भगवान का आशीर्वाद है या बालाजी महाराज का, वो सवाल है भाई। बिल्कुल बालाजी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर। बिल्कुल बालाजी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर। मैं ये कहूंगा, डंके की चोट के साथ कहूंगा कि बिल्कुल बालाजी का और हनुमान जी का आशीर्वाद। ठीक है। अभी एक लास्ट सवाल और, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके मनगढ़ंत लोग होते हैं जो सभा के बीच में बैठे होते हैं, कुछ मनगढ़ंत लोग हैं जो कि नारियल फुड़वाते हैं और तमाम चीजें ये रची पची हैं कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं 95% मीडिया भी आज बिका पड़ा है और वही सब चीज एक ये ढोंग है और रच पच करके ये खेल खेला जा रहा है। एक बार तो मैं आपको कह दूं जी कि मीडिया को बिका हुआ नहीं कहें आप, क्योंकि मीडिया खुली किताब की तरह सबके सामने वो चीज रख रहा है। तो मीडिया बहुत अच्छा है, मीडिया को बिका नहीं कहूं।
मीडिया जो बात कह रहा है वो ठीक बात कह रहा है। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि केवल आप ही ठीक है, आप भी साफ सुथरे हैं, आप भी तो बिकाऊ हो सकते हैं। तो मीडिया को बिकावा कहना, मैं कह रहा हूं आज के समय में ये निंदनीय बात बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या नाम है, उनके खुद के लोग वहां के सभा में मौजूद होते हैं, वो खुद सारा कुछ ये प्री प्लान रहता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे मन से सब काम कर रहे हैं। अब 10 तारीख को उन्होंने, मैं एक टीवी में देख रहा था न्यूज अभी, कि 10 तारीख को उन्होंने टाइम दिया, 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को हो जाएगा सामने, आप भी जाना वहां पर देखना, 10 फरवरी को हो जाएगा। जो बात ये कह रहे हैं ना, वो बात सामने आएगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छे अच्छे विचार रख रहे हैं अपने, बहुत अच्छी जगह पर बात रख रहे हैं अपनी, बहुत मैं समझता हूँ वो ठीक है। एक साधु संत के मुंह से इस तरह की बात निकलना कि नंगा कर दिया जाएगा या कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये कहां तक उचित है? भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर ये देखो कि अब हिंदू समाज में चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। आक्रमण करने वाले कौन है आप जानते हो। आक्रमण करने वाले वो लोग हैं जो लोग हिंदू समाज को गालियां बकते हैं। कौन बकते हैं? जो बकते हैं गालियां, आपको पता ही है कौन बकते हैं। सब कुछ सामने, कुछ मुसलमान, कुछ विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, कुछ क्रिश्चियन इसके पीछे हैं, कुछ हिंदू समाज के लोग भी थोड़े बहुत इसके पीछे हैं। टोटली हिंदू समाज आज एक मत से पीठाधीश्वर बागेश्वर शास्त्री जी के पीछे खड़ा है। क्यों खड़ा है आखिर आप पूछो। आप मेरे से इतनी पूछने आए हो, आफ्टर बात क्या है, इसके पीछे एक ही बात है कि हमें बैठे यहां लगता है कि हमारे पीठाधीश्वर बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ठीक बात कह रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। ठीक है। अभी उन्होंने बात कही थी कि क्या नाम है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं। तो लेकिन हमारा जो भारत है वो सदियों से सर्वधर्म का रहा है, सर्वजात का रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें भी यही पढ़ाया गया, सभी भाई भाई। क्यों सिर्फ एक का होकर के पूरे भारत को बनाना वो चाह रहे हैं, तमाम जो है संप्रदाय को काट करके? मैं एक बात बता दूं आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहां पर रह रहे हैं, ठीक बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, वो बहुत ठीक बात कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं तो मुसलमान भी रहेगा और क्रिश्चियन भी रहेगा, सब धर्मों के लोग रहेंगे यहाँ पर, हमारे सिख भाई भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। मैं भी कहता हूं कि बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी जबरदस्त तरीके से लगे रहो और डट के कहो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं उनकी बात का जबरदस्त प्रबल समर्थक हूं कि हिंदू राष्ट्र तो वास्तव में बनना ही चाहिए। ये थे हमारे साथ महंत ओमगिरी जी, और जिन्होंने वाकई जो है अपने शब्दों में पूरी तरह से जो है समर्थन किया है बागेश्वर वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और कहा है कि वो किसी भी तरह का जो है ढोंग नहीं करते हैं। वाकई उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं बालाजी का आशीर्वाद है, जो वो आए हुए दुखियों का, आए हुए श्रद्धालुओं का, उनके जो समस्या है, या यूं कहूं कि उनके मन की जो बात है या उनके दिमाग में जो चल रहा है, वो ऑटोमेटिक बताते हैं। वो कहीं ना कहीं बालाजी का आशीर्वाद है। तो ये बाबा जी का मानना है, या ये अध्यक्ष जो हमारे साथ ओमगिरी जी हैं, उनका ये सीधा सीधा कहना है। बाकी इसको लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं कि वाकई उनके ऊपर कोई बालाजी का आशीर्वाद है, या वाकई ये कोई चमत्कार है, या कोई जादू है, या कोई ट्रिक है, क्या है? आपके अपने क्या विचार हैं इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।